हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है। और हम आगे बढ़ें इसके पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। तो आपको याद है अपन ने ट्रेड ले रखा था आईटीसी का। ठीक है, तो उसकी पोजीशन देखते हैं अभी कैसा चल रहा है। ठीक है, पेपर पोर्टफोलियो पे लगा रखा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 10,000 का मुझे प्रॉफिट है। समझ रहे हो? एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने 8,000 शेयर्स बाय करे थे। 8,000 फ्यूचर्स में 5 लॉट मैंने बाय करे थे। 1,600 का एक लॉट था। 5 लॉट्स आई हैव बॉट 499 रुपीज पे, और अभी 506 चल रहा है। तो फ्यूचर्स पे आई हैव द प्रॉफिट ऑफ 42,800 रुपीज। करेक्ट। जो पुट हमने बाय करे थे एज एन इंश्योरेंस, हमने कौन सा पुट बाय किया था? हमने 500 का पुट बाय किया था कि अगर आईटीसी का प्राइस 500 के नीचे आएगा तो मेरा फायदा है। ठीक है, मैंने 8 सेम क्वांटिटी में बाय करा था। क्वांटिटी कम ज़्यादा कर दूंगा तो ओवर हेज अंडर हेज हो जाएगा। डोंट वांट टू डू। तो मैंने क्या करा, 7 रुपए में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। आज अगर मैं उसको मार्केट में जाके बेचता हूँ उस प्रीमियम के कागज को, तो सिर्फ 3 रुपए मेरे को मिल रहे थे। तो उसमें मेरा 32,000 का नुकसान है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मेरा कुल फायदा 10,800 रुपए का है। आप बोल सकते हो कि सर आप तो बेवकूफ़ हो, आप कहाँ 42,000 कमा सकते थे? अब फिर 10,000 मैं बोलूँगा, रात को नींद अच्छी आती है। लेट्स एनालाइज द ट्रेड। हाँ जी, देखिए ज़रा थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। पोजीशन देखिए अभी कहाँ पर खड़ी है अपनी। अपना मैक्सिमम लॉस 50,000 हो सकता है। अभी इस समय 8,800 का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने टोटल पैसा लगाया है 2 लाख रुपए। उसके हिसाब से मेरा 4% का इस समय मुनाफा मुझे निकलता हुआ दिख रहा है। 4% का प्रॉफिट इज अ वेरी गुड प्रॉफिट, ट्रस्ट मी। ठीक है, इट इज फंटेबुलस प्रॉफिट अगर आपको 4% मिल रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि आपने हेज करी हुई पोजीशन है। लेकिन अगर आप लॉस करोगे तो आप 25% ऑफ योर कैपिटल लॉस कर दोगे। तो उस केस में अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाऊं तो 5% 4% इज नॉट एन अट्रैक्टिव प्रॉफिट फॉर मी। लाइक, और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी 39% है। थोड़ा जरा समझना कि ये क्यों हुआ। ठीक है, देखो, अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, या फिर मैं आपको पहले इसका डेल्टा, ये ऑप्शन ग्रीक समझा देता हूं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ये बोल रहा है पोजिशनल डेल्टा इज 321। समझना इधर। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका स्टॉक प्राइस 1 रुपया मूव करता है तो आपको एक लॉट पे 321 रुपीज अप डाउन हो सकता है। समझ रहे हो? आइडियली तो एक लॉट पे अगर 1 रुपया मूव करेगा तो आपको एक लॉट पे 1,600 रुपए का मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट शुड बी परफेक्टली इक्वल, राइट? अगर सिर्फ फ्यूचर लेते हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर एक्चुअल अंडरलाइंग आपकी 1 रुपए से बढ़ती है तो फ्यूचर भी आपका 1 रुपए से बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन यहां पर हमने एक ऑप्शन ले रखा है तो इसका डेल्टा कम हो गया है। तो अब ये क्या बोल रहा है, मेरा डेल्टा 321 का है। 321 का क्या मतलब होता है पता है? 321 का मतलब ये है कि अगर आपका प्राइस आईटीसी का 1 रुपया बढ़ता है तो मेरे फ्यूचर जो मेरे पोजीशन है ना, 5 लॉट की पोजीशन है, उसमें पर लॉट मेरा 321 रुपीज बढ़ेगा। मुझे 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो आप? तो यहां से अगर आईटीसी और 10 रुपया भाग जाता है तो मेरा प्रॉफिट 15,000 होगा। ये डेल्टा धीरे धीरे कम होता जाएगा, टूवर्ड्स, सॉरी, बढ़ता जाएगा, टूवर्ड्स 1 आता जाएगा। समझ रहे हो? टूवर्ड्स 1,000 होता जाएगा, 1,600 टच करेगा। समझना इधर ध्यान से। थीटा का क्या मतलब है पता है? थीटा का मतलब है कि अगर मार्केट आज यहीं का यहीं खड़ा रह गया, आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है वो जहां पर था वहीं का वहीं रह गया, ठीक है, तो मुझे पर लॉट 164 रुपीज का लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस होगा? ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन 29 अगस्त तक ही वैलिड है। समझ रहे हो? आज 22 अगस्त है, ये ऑप्शन सिर्फ 29 अगस्त तक वैलिड है। ये ऑप्शन जो अभी 3 रुपए का चल रहा है मार्केट में, ये जीरो हो जाएगा 29 अगस्त तक। क्यों जीरो होगा सर? क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो 500 के ऊपर है ना। मैंने मैंने क्या समझना, जब मैंने इंश्योरेंस का कागज फाड़ के दिया, मान लो मैं सेलर हूं, ऑप्शन सेलर हूं, तो मैंने क्या प्रॉमिस किया कि अगर 500 के नीचे रहेगा तो मेरे पास आना और मैं आपको डिफरेंस का अमाउंट पे कर दूंगा। अगर 500 के ऊपर है तो प्रीमियम पूरी मेरी हो गई, अगर 500 पर है तो भी प्रीमियम पूरी मेरी हो गई। आपको याद है मैंने बताया था ऑप्शन सेलर 3 में से 2 बार जीतेगा और ऑप्शन बायर 3 में से 1 बार जीतेगा। ठीक है,
समझना, गामा का क्या मतलब है 15। अगर यहां पर आईटीसी की वोलेटिलिटी में 1% का मूवमेंट आता है, आईटीसी की जो शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी होती है उसमें अगर 1% का मूवमेंट आता है, सॉरी, तो पर लॉट मेरा 15, सॉरी ये वेगा, अगर वेगा इज वोलेटिलिटी, अगर वेगा, देखो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है फोन के कारण ना, मैं पूरा भी फोकस यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो अगर वोलेटिलिटी में 1% का मूवमेंट आता है तो मुझे पर लॉट 130 रुपीज का प्लस या माइनस होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपना 8,800 रुपए का, प्रॉपरली 8,800 रुपए का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा चल रहा है प्रॉफिट या लॉस। एक बार अपन ने पोजीशन रिफ्रेश कर दी है। मुझे ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक पुराना हिंट दिया है, मुझे जो आज आपको मेन सिखाना है वो सिखाना है ऑप्शन चेन। समझ रहे हो, ये सबसे परफेक्ट टाइम है ऑप्शन चेन सीखने का, ऑप्शन चेन समझने का। तो आई होप आप लोग भी पूरा फोकस यहां रखोगे। अभी 10,800 फिर से हो गया प्रॉफिट, देखो मोम आया है सब, ठीक है, सब चलता रहेगा, घड़त बढ़त सब चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसकी ऑप्शन चेन देखते हो तो ये ऑप्शन चेन आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरह का कुछ ऑप्शन चेन दिखता है आपको। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ऑप्शन चेन आज तक देखा भी है लाइफ में, बट अगर कभी देखा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना, नियर स्ट्राइक्स ही रखते हैं अपन। अगर मैं निफ्टी की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन देखता हूं, निफ्टी की वेबसाइट पे जाके अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूं फॉर आईटीसी, है ना, और डेट क्या होगी मेरी, एक्सपायरी 29 अगस्त की होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन मुझे कुछ ऐसी दिखती है, सेम चीज है, समझ रहे हो, बिल्कुल सेम चीज है। थोड़ा सा जरा यहां पर ध्यान देना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्राइस चल रहा है आईटीसी का, वो आईटीसी का प्राइस क्या चल रहा है, आईटीसी का प्राइस चल रहा है 505 रुपए के आसपास। तो ये 505 रुपए जो यहां पर दिखा रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट का प्राइस है, आईटी स्पॉट स्ट्राइक प्राइस है, समझ रहे हो, किसी भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। ध्यान से समझना, ये वाला जो डेटा इसमें आता है, इस साइड का जो डेटा है वो डेटा है कॉल ऑप्शन का डेटा, राइट साइड का जो डेटा है वो डेटा है पुट ऑप्शन का डेटा। थोड़ा सा ध्यान से समझो और ये 500 वाले पॉइंट पे फोकस पे जाओ, अपन इससे एक एक चीज समझते जाते हैं, ठीक है। 500 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल की बात करते हैं पहले। 500 का स्ट्राइक प्राइस है, 500 रुपए का अगर आप कॉल आज मार्केट में लेने जा रहे हो तो मार्केट में कॉल आपको 7 रुपीज 45 पैसे में मिलेगा, ठीक है। इस कॉल के इन द मनी रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ध्यान से समझना, ये कॉल कब आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ये कॉल तब आउट ऑफ द मनी हो जाएगा जब आईटीसी का स्टॉक प्राइस 500 रुपए से नीचे चला जाएगा। क्योंकि जिसने मुझे ये कॉल बेचा है उसने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि अगर आईटीसी का प्राइस 500 के ऊपर जाता है तो वो मुझे डिफरेंस पे करेगा, तो वो डिफरेंस प्रीमियम के अमाउंट से ही पे करेगा। ये प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता जाएगा और मैं बेच दूंगा तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कब इन द आउट ऑफ द मनी जाएगा, जब आईटीसी का प्राइस विल गो बिलो 500। परफेक्टली क्लियर, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आईटीसी का प्राइस 500 रुपए से नीचे चला जाएगा, ठीक है, कि 500 रुपए से नीचे नहीं जाएगा, 63% प्रोबेबिलिटी है। कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आईटीसी का प्राइस 450 से नीचे नहीं जाएगा। देखो समझो, अभी 505 है, ये एक्सपायर कब हो रहा है, ये सब कुछ कब खत्म हो जाएगा, 29 अगस्त को खत्म हो जाएगा। आपको लगता है अगले 7 दिन में आईटीसी में 100 रुपए की गिरावट आ सकती है? द प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। समझ रहे हो आप, एकदम जीरो प्रोबेबिलिटी है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आईवी क्या होता है? आईवी होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अपन ने समझा था कि देखो ऑप्शन का जो प्राइसिंग है वो डेल्टा, वेगा, गामा, रो, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रीक्स आपको इतना डिटेल में नहीं है, समझ रहे हो, आपको जो दूसरी चीजें समझने की जरूरत है वो समझो। इस समय अगर आपका ध्यान यहां डेविएट रहेगा ना कि मैंने ग्रीक्स नहीं समझा, ग्रीक्स नहीं समझा, 90% दुनिया नहीं समझ पाती है, नहीं समझती है उसको। आप पहले ऑप्शन तो समझ लो ढंग से।
तो ये सारी चीजों से मिलके ऑप्शन का प्राइस बनता है। तो अगर आज ऑप्शन का प्राइस मेरा 7.45 है, आज ऑप्शन का प्राइस मेरा 7.45 है और बाकी सब चीजें मैं कांस्टेंट कर दूं, तो मेरा कांस्टेंट कर दूं मतलब डेल्टा की वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, गामा की वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, तो मेरी कितनी परसेंट वोलेटिलिटी होगी, तो ये प्राइस बनना चाहिए, ठीक है। कॉल का डेल्टा, अगेन दिस इज अबाउट कि अगर प्राइस, स्टॉक प्राइस में 1 रुपए का मूवमेंट आएगा तो मेरे कॉल के डेल्टा में 0.65 रुपीज का मूवमेंट आएगा, ठीक है। 1 रुपया अगर आईटीसी का शेयर 500 रुपए, 505 रुपए अभी, अगर वो 506 रुपए हो जाता है तो ये 7.45 में प्लस 65 पैसा हो जाएगा, ठीक है। कॉल का ओ आई, ये ध्यान समझना आप, कॉल का जो ओ आई है इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों ने 90 लाख आईटीसी के शेयर्स का इंश्योरेंस ले रखा है। 90,27,200 शेयर्स का कॉल ऑप्शन, सॉरी 500 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि कॉल का हुआ ही है ना ये, 90,27,200 शेयर्स का कॉल ऑप्शन इस समय मार्केट में ओपन है। ओपन है का क्या मतलब है कि किसी ने बेच दिया है और किसी ने उसको खरीद लिया और खरीद के अपने पास रखा हुआ है, उसने अभी तक क्लोज नहीं करी है पोजीशन। समझ रहे हो, ये पोजीशन लोगों की इतनी ओपन खड़ी है, जैसे कि अपनी भी पोजीशन 8,000 शेयर्स तो अपने ही ओपन है इसमें, तो 90 लाख, ये जो 500 है इसमें 8 लाख पुट ऑप्शन पे अपने ओपन है, समझ रहे हो। अगर मैं देखता हूं पुट ऑप्शन का ओवाई देखो तो 54,19,200, इसमें 8,000 शेयर्स अपने भी हैं। सर एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत अच्छा बताया हो ऑप्शन चेन, है ना, लेकिन मेरे को थोड़ा कम समझ में आया। देखो मैंने तो बहुत अच्छा बताया, मेरी गारंटी है। आपको भी कम समझ में आया ये भी मेरे को पता है, बट उसमें गलती मेरी नहीं है, उसमें गलती है हमारे आंखों की। हमारी आंखें नंबर्स को पकड़ नहीं पाती आसानी से, नंबर्स को देख के एनालाइज नहीं कर पाती हैं, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो सर फिर क्या देख के एनालाइज करती हैं? हमारी आंखें हमेशा ग्राफ और विजुअल्स को देख के एनालाइज करती हैं। तो मैं क्या करता हूं आपके लिए, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं niftytrader.in, फ्री है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको यूज करना है करना, नहीं यूज करना है मत करना। इस तरह की कुछ वेबसाइट होगी, ठीक है। आप यहां पर ऑप्शन में जाओगे और आप यहां पर एनएससी ऑप्शन चेन में जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर ये देख रहे हो आप, ये जो चेन है ना पूरी सेम वैसा का वैसा ही है जैसा अपन ने देखा था। इसमें बस मैं आपको आईटीसी लगा देता हूं, बिल्कुल सेम वही है, कोई फर्क नहीं है। लाइव डेटा फीड आती है यार, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, लाइव डेटा फीड आती है। अगर मैं 500 का देखूं आपको और आप ओ आई देखो 500 का, तो ये रहा सेम, 56,42,000 कॉल्स खड़े हुए, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मुझे ऑप्शन चेन में ये नंबर नहीं देखना है, मेरे को ये ओ आई का चार्ट देखना है, समझ रहे हो आप। ये ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है ना, मुझे ये चार्ट देखना है, तब मेरे को समझ में आएगा। मैं आईटीसी लगा देता हूं, आईटीसी, ठीक है। थोड़ा सा जरा फोकस यहां पर रखिए, ये चार्ट आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ऑप्शन चार्ट को प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, समझना, तो आप ये अज्यूम करो कि आप लोग जो हो वो ऑपरेटर हो। ऑपरेटर हो मतलब हम बुकी हैं, हम सट्टा खा रहे हैं लोगों से, लोग बेटिंग कर रहे हैं, समझना। मैंने लोगों को जाके बोला है कि आपको अगर आईटीसी पे सट्टा लगाना है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपका सट्टा लिखूंगा, मैं आपकी बेट बुक करूंगा, आई एम अ बुकी, ठीक है। अगर आपको रियल मीनिंग समझना है इसका तो ठीक है। तो आपका ये बिजनेस है ना, आपका डेटा एनालिटिक्स टीम का बंदा आया, उसने आपको ये चार्ट लाके दिया, आपने पूछा ये क्या है, तो बोले सर ये आईटीसी की पोजीशंस है जो खड़ी हुई है। तो बोले कौन सी पोजीशंस है, तो बोले सर ये बेटिंग पोजीशंस है आईटीसी की जो खड़ी हुई है।
आपने बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समझा क्या बोलना चाह रहा है, समझा? तो आपने उसने समझाया आपको कि सर देखो ये 510 दिख रहा है, इस पे आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी ब्लू लाइन जो है, सबसे बड़ी ब्लू लाइन सारे चार्ट्स में, सबसे बड़ी ब्लू लाइन जो खड़ी है वो 510 रुपीज पे खड़ी है। तो मैंने बोला हाँ खड़ी है। तो बोले सर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी लोगों ने कॉल साइड की बेटिंग करी है ना, जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आईटीसी 510 रुपए के ऊपर जाएगा, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है। तो सबसे ज्यादा बेटिंग इस बात पे लगी है कि अगर आईटीसी का भाव 510 रुपए के ऊपर चला गया तो जो भी प्राइस का डिफरेंस है वो हम लोगों को पे करेंगे। तो घबरा गए आप, बोले क्या बात कर रहा है? हाँ, अब जरा इमेजिन करो थोड़ा सा, मैं यहीं रोक के रख रहा हूं आपको, 2 मिनट के लिए सोचना। मैंने क्या देखने की कोशिश करी पता है? मैंने ये देखने की कोशिश करी कि आईटीसी का कॉल, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स किस प्राइस पे खड़े हैं? 510 पे खड़े हैं। मैं बुकी हूं, समझना इधर, आई एम अ बुकी। एंड मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने आके बताया कि सर 510 पे सबसे ज्यादा बेटिंग अपन ने बुक करी है। अगर प्राइस 510 के ऊपर चला जाता है तो जितना भी प्राइस का डिफरेंस है अपने को सबको देना पड़ेगा। क्या अगर आईटीसी का प्राइस 510 के ऊपर चला गया तो क्या मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। क्या अगर मैं ऑपरेट करता हूं आईटीसी के स्टॉक को डे टू डे बेसिस पे, समझना, तो क्या मैं एक्चुअल में कभी भी आईटीसी के प्राइस को 510 रुपए से ऊपर जाने दूंगा क्या? नहीं जाने दूंगा, समझना। ने बोला चल ठीक है, 510 रुपए पे तो सबसे ज्यादा बेटिंग लगी है, सेकंड हाईएस्ट बेटिंग कहां पर लगी है? तो उसने बोला सर सेकंड हाईएस्ट बेटिंग है ना 500 रुपए पे लगी हुई है। सुनना, अभी स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है? 503 रुपए चल रहा है। सेकंड हाईएस्ट कितनी बेटिंग लगी है 500 रुपए के भाव पे? उसने बोला 90,27,000 लगी है, 90,27,000। ठीक है, 500 के भाव पे। तो बोले अभी प्राइस क्या चल रहा है? 503 चल रहा है। ओ माय गॉड, तू ये बोल रहे है कि हम क्या नुकसान में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? बोले हाँ सर हम नुकसान में। समझना इधर, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर उसने आपको और बताया, बोले सर आपको एक पिंक वाली लाइन दिख रही है, जो सबसे बड़ी पिंक वाली लाइन है? तो मैंने बोला हाँ दिख रही है। बोले सर इसका ये मतलब है कि सबसे ज्यादा जिस अमाउंट पे लोगों ने पुट साइड की बेट करी है दैट इज 500। तो बोले मेरे को हिंदी में समझा क्या मतलब है? मारवाड़ी मतलब ये है सर कि अगर 500 रुपए से नीचे स्टॉक प्राइस चला जाता है आईटीसी का, तो हमें है ना इतने लाख लोगों को 54 लाख 11 हजार शेयर्स का डिफरेंस अपने को पे करना है। समझ गए आप? 1 रुपया आईटीसी का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो 54 लाख रुपए का नुकसान है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब भी सट्टा बाजार होता है, सट्टा बाजार में सटोरिये जीतते हैं या बुकी जीतते हैं? जो लोग सट्टा लगाते हैं वो लोग जीतते हैं या जो सट्टा खाते हैं वो जीतते हैं? एक बात ध्यान रखना, गैम्बलिंग का सिंपल सा असूल है, हाउस ऑलवेज विन। समझ रहे हो आप? हाउस ऑलवेज विन। मुझे एक बात बताइए, आप खुद सोच के बताओ, आज प्राइस चल रहा है 503, 503 रुपए प्राइस चल रहा है। क्या अगर 500 रुपए से नीचे, समझना इधर, अगर 500 रुपए से नीचे प्राइस चला गया तो क्या बुकी को लॉस होगा क्या? मैं बुकी हूं ना, तो क्या मुझे लॉस होगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर लॉस होगा। तो इसका मतलब ये है, क्या स्टॉक को मैं किसी भी कंडीशन में 500 के नीचे जाने दूंगा क्या? नहीं जाने दूंगा।
तो क्या 500 रुपया स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल आ गया क्या? रेजिस्टेंस क्या होता है? जो नीचे जाने से सपोर्ट लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल आ गया क्या? जो नीचे जाने से सपोर्ट दे रहा है मुझे, ठीक है, सपोर्ट आ गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अभी 503 है, समझना। मैं क्या इसको किसी भी कंडीशन में 510 रुपए के ऊपर जाने दूंगा क्या? नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर ये 510 रुपए से ऊपर चला गया तो क्या बुकी एज अ बुकी मुझे लॉस हो जाएगा क्या? मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि 29 तक क्या आईटीसी का प्राइस 500 रुपए और 510 रुपए के बीच में ही रहेगा क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। समझना कारण क्या है? हाउस ऑलवेज विंस, सिंपल सी बात है। जो ऑप्शन राइटर है वो 3 में से 2 बार जीतता है, जो ऑप्शन बायर है वो 3 में से 1 बार जीतता है। प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है जो ऑप्शन सेल कर रहा है जीतने की, ठीक है। तो अगर किसी ने सबसे ज्यादा 510 रुपए के कॉल ऑप्शन बाय करे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी ने सबसे ज्यादा 510 रुपए के कॉल ऑप्शन सेल भी तो करे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? आई गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज समझ में आ रही है? तो जिसने सेल करे हैं उसके नुकसान में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और वो नुकसान में सिर्फ तभी जाएगा जब स्टॉक 510 रुपए से ऊपर चला जाएगा। चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? सिमिलरली सर, जो 500 रुपए का पुट है, अगर आप बोल रहे हो सबसे ज्यादा लोगों ने 500 रुपए पे 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे पुट खरीदा है, तो लोगों ने बेचा भी तो है। 54 लाख लोगों ने अगर खरीदा तो 54 लाख लोगों ने बेचा भी तो है। वो 54 लाख लोग क्या ये चाहेंगे कभी भी कि 500 रुपए से नीचे चला जाए? क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा, और उनके नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। वाई? बिकॉज दे हैव सोल्ड द ऑप्शन। तो आप ये बोल रहे हो कि ऑप्शन बाइंग इज अ गैम्बलिंग एंड ऑप्शन सेलिंग इज लाइक रिकॉर्डिंग द बेटिंग। तो एब्सोल्युटली यस, यही होता है। समझना मेरी बात। तो सर अगर मुझे देखना, ये तो टोटल पोजीशन खड़ी है, ठीक है, लेकिन आज का चेंज क्या हुआ ये अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा आज का चेंज? अभी आज सुबह से जब अब मार्केट ओपन हुआ है तब से लेकर के अभी तक, तो मैं देखूंगा चेंज इन ओआई। आप देखिए, क्या 510 रुपए के कॉल ऑप्शंस बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदे गए हैं क्या आज? फिर से, समझ रहे हो आप? फिर से क्या 510 रुपए के कॉल ऑप्शन बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदे गए हैं क्या? इसका मतलब यह है क्या मार्केट 510 रुपए के ऊपर लेके जाने देगा क्या आईटीसी को? नहीं लेके जाने देगा सर, ठीक है। दूसरा, आप देखोगे 500 रुपए के कॉल अनवाइंड हुए हैं और साथ में 500 रुपए के पुट भी अनवाइंड हुए हैं। मतलब जिन लोगों ने 500 रुपए के पुट बेचे थे पहले, वो डर गए हैं कि कहीं 500 रुपए से नीचे ना आ जाए, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस कम कर ली हैं। देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो है, ये आपको डेली का चेंज दिखाता है। समझना, पुट कॉल रेशो क्या होता है सर? मेरे को ये चीज समझा दो एक बार कि पुट कॉल रेशो क्या होता है। अगर अभी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि पीसीआर 0.458 चल रहा है। दिख रहा है आपको? पीसीआर इज 0.458। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस आउटस्टैंडिंग इन पुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस आउटस्टैंडिंग इन कॉल। समझना, तो यहां पर पीसीआर अगर 0.458 है तो इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब यह है कि हर एक कॉल की पोजीशन पर 0.458 पुट की पोजीशन खड़ी हुई है। मतलब 1000 अगर कॉल की पोजीशन ओपन है तो पुट की पोजीशन सिर्फ 458 ही ओपन है। आप ये चीज समझिए। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आईटीसी का प्राइस ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आईटीसी का प्राइस नीचे जाएगा। क्योंकि अगर लोगों को यह लगता कि आईटीसी का प्राइस तो नीचे जाएगा, समझना, तो पुट की पोजीशन ज्यादा खड़ी होती और कॉल की पोजीशन कम खड़ी होती, और आपका जो पीसीआर का नंबर आता, जो पुट कॉल रेशियो आता, वो मोर देन 1 आता, वो 1 से ज्यादा आता। क्योंकि ऊपर पुट लिखोगे आप और नीचे कॉल लिखोगे,
तो अगर पुट की पोजीशन ज्यादा है और कॉल की कम है तो 1 से ज्यादा नंबर ही आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, समझना इधर। अगर अभी के केस में मेरी पुट की पोजीशन कम है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मेरी कॉल की पोजीशन बहुत ज्यादा है, तो मेरा पुट कॉल रेशियो इज लेस देन 1। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आईटीसी ऊपर जाएगा, इसलिए लोगों ने कॉल्स खरीद लिए बहुत ज्यादा मात्रा में। बट मेरे को एक बात बताओ फिर से, क्या सट्टा बाजार सटोरियों से चलता है, सट्टा लगाने वालों से चलता है क्या? कौन जीतेगा लास्ट में? हाउस जीतेगा। तो हाउस ने सबसे ज्यादा सट्टा किस पे खाया है? सबसे ज्यादा सट्टा खाया है कॉल साइड पे। तो क्या आईटीसी का प्राइस ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। समझना, ये पुट कॉल रेशियो होता है। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट होता है, ये चेंज इन ऑप्शन ओआई होता है, ये पुट कॉल रेशियो होता है। ठीक है, एक बात आप समझ लेना अच्छे से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप इसके बेसिस पे सोलली ट्रेड नहीं करोगे। आज क्या होगा ना, मान लो आपने आईटीसी की पोजीशन ले ली कि सर ये तो देखो आपने समझा दिया है कि 500 का कॉल खड़ा है, फिर पुट कॉल रेशियो भी 1 से नीचे है, तो ये तो बेयरिश पोजीशन का साइन है। तो एक काम करते हैं सर, मैं फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूं इसके बढ़िया तरीके से, है ना। नेवर डू दैट। यू डोंट नो, एक इंस्टीट्यूशन आया, उसने 5,000 करोड़ रुपए का आईटीसी का बाइंग ऑर्डर डाल दिया, आईटीसी का प्राइस शूट अप हो गया झटके से। समझ रहे हो? ये क्या पब्लिक के सेंटिमेंट को भापने के लिए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस किया जाता है क्या, या ऑप्शन चेन एनालिसिस किया जाता है? बिल्कुल सर, कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करके ट्रेडिंग भी करी जा सकती है, वेरी नियर टू एक्सपायरी करी जा सकती है। जैसे अगर आज एक्सपायरी है तो आज ऑप्शन चेन देख के कर सकते हो। ठीक है, आप आज ऑप्शन चेन देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं, आज थर्सडे है राइट, तो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है 22 अगस्त। ठीक है, आप जरा देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 24,800 पे, क्योंकि मार्केट भी बंदी होने वाले आधे घंटे में, तो 24,800 पे मार्केट खड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा पुट भी 24,800 पे ही है। तो मार्केट अब यहां से जरा सा भी अगर 24 इधर भाग गया तो भी बुकी को नुकसान है, और इधर भाग गया तो भी बुकी को नुकसान है। ठीक है, मार्केट को आज वो यहीं खड़ा करके रखेंगे ब्रो। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं ट्रेडिंग व्यू चार्ट। ये दिख रहा है आपको कंसोलिडेशन होता हुआ? ये रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाने देगा वो उसको, समझ रहे हो आप? क्लोजिंग यहीं पर ही आनी चाहिए, आएगी उसकी अभी की पोजीशन के हिसाब से। कारण क्या है, सबसे ज्यादा जो पोजीशन खड़ी हुई है इस समय वो 24,800 की खड़ी हुई है, बोथ साइड, ऑन द साइड ऑफ ब्लू लाइन एज वेल एज ऑन द साइड ऑफ पिंक लाइन। तो सबसे ज्यादा लोगों को यह लग रहा है कि 24,800 से नीचे जाएगा मार्केट। जिनको नीचे की गिरावट में खेलना है उन्हें भी यही लग रहा है कि 24,800 से नीचे जाएगा, और जिन्हें तेजी में खेलना है उन्हें भी यही लग रहा है कि 24,800 से ऊपर जाएगा। और जीतना आखिरी में बुकी को है। तो बुकी तभी जीतेगा जब मार्केट ना तो 24,800 से ऊपर जाए ना 24,800 से नीचे जाए, मार्केट यहीं 24,800 के आसपास ही कहीं बंद हो जाए, 10-20 रुपए ऊपर नीचे। ठीक है, अगर यहां से एक बड़ी फॉल आती है, यहां से मान लो एक बहुत बड़ी फॉल आ जाती है नीचे की तरफ, तो क्या होगा? जिन लोगों ने मंदी खेली है नीचे की तरफ, जिन लोगों ने सट्टा लगाया उन सबकी चांदी चांदी हो जाएगी। ठीक है, उल्टा अगर यहां पर एक मान लो ऊपर की तरफ तेजी आ जाती है, तो जिन लोगों ने तेजी खेली है उनकी चांदी चांदी हो जाएगी। सर बुकी बर्बाद हो जाएगा, बुकी बर्बाद हो जाएगा। तो सर बुकी क्या बर्बाद होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं बर्बाद। जब बर्बादी आती है तब घर बार बिक जाते हैं बुकियों के। ऑप्शन सेलिंग जो होती है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत कम होता है, लेकिन आपका प्रॉफिट भी कम होता है। रिस्क कम है ना तो पैसा कम मिलेगा, सिंपल सी बात है। बट एक प्रोवर्ब है जो बोला जाता है, वो ये बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक चिकन एंड दे शिट लाइक एलिफेंट।
एन एलिफेंट, कि ऑप्शन सेलर जो है दे ईट लाइक अ चिकन एंड दे शिट लाइक एन एलिफेंट। और हमारे जो एक लेट लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी थे, ही यूज्ड टू से कि ऑप्शन ऐसी चीज है कि खरीदने वाले की जेब खाली होती है और बेचने वाले की तिजोरी खाली हो जाती है। समझ रहे हो? आपके जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, उसके तो सिर्फ हर कितना लगेगा, प्रीमियम ही लगा ना तेरा, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपए, लिमिटेड लॉस है। लेकिन अगर ऑप्शन सेल कर दिया और ये मार्केट नीचे चला गया, समझ रहे हो आप, ये ऊपर आपके अगेंस्ट चला गया, तो तिजोरी की तिजोरी खाली हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको, ये बहुत लंबा चैप्टर है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लिटरली बहुत लंबा चैप्टर है। मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजीज पे खींच दूंगा ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। आप लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस और पढ़ने की कोशिश करो, मेरे लेक्चर के बाद और जाके पढ़ने की कोशिश करो, जीरोधा वार्सिटी पे जाके पढ़ लो यार, एक बार जाके देखो, पढ़ो। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आई वोंट सजेस्ट यू टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम राइट नाउ। ठीक है, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।